हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। तो ये वीडियो हमारा जो हम क्लास 9th का मैथ्स का सैम्पल पेपर सॉल्व कर रहे थे उसी का पार्ट 5 वीडियो है। और इससे पहले पार्ट 1, 2, 3 और 4 के वीडियोज़ में हमने इस सैम्पल पेपर का क्वेश्चन नंबर 35 तक सॉल्व कर लिया था। तो आज के इस वीडियो में हम इस सैम्पल पेपर का क्वेश्चन नंबर 36 और उसके आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 36 और क्वेश्चन नंबर 36 से हमारा सेक्शन ई स्टार्ट हो जाता है। तो इसमें हमसे क्या बोला है, सुनील अपने पिता के साथ एक वृत्ताकार पार्क घूमने गया। वह एक त्रिकोणीय आकार का तालाब पी क्यू आर देखता है और यह भी देखता है कि 3 दुकानें पी क्यू और आर पर स्थित हैं, जैसा कि आकृति में दिखाया गया है। ये आप देख सकते हैं। जहां से उन्हें अपनी ज़रूरत के अनुसार कुछ खाद्य पदार्थ खरीदना है। दुकान P और Q के बीच की दूरी 8 मीटर है और दुकान P और R के बीच की दूरी 6 मीटर है। यानी P और Q के बीच की दूरी हमें 8 मीटर दिया हुआ है, P और R के बीच की दूरी हमें 6 मीटर दिया हुआ है। S वह बिंदु है जहां सुनील अपने पिता के साथ खड़ा है। तो यहाँ पर सुनील अपने पिता के साथ खड़ा है। अब देखिए, इसमें हमसे 3 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। फर्स्ट क्या पूछा है, कोण क्यू एस आर का माप क्या है। तो कोण क्यू एस आर यानी इस वाले कोण का माप हमसे पूछा है। तो ये कितना हो जाएगा, देखिए हमें जैसे कि पता है ये केंद्र है इस वृत्त का, और ये क्या हो जाएगी, इस वृत्त का ये हो जाएगा व्यास। ठीक है, तो इसीलिए ये जो आप देख रहे हैं पूरा ये हमारा अर्धवृत्त है और इस अर्धवृत्त पर ये कोण बन रहा है। तो हमें जैसा कि पता है कि अर्धवृत्त पर बना कोण जो होता है वो 90 डिग्री का होता है। इसीलिए ये कोण क्यू एस आर जो है ये 90 डिग्री का हो जाएगा। तो इसके आंसर में हम लिखेंगे, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 36 का सॉल्यूशन है। इसके फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या हो जाएगा, इसमें हमसे पूछा है कोण क्यू एस आर का मान, तो ये हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, इसका रीजन भी यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि अर्धवृत्त पर बना कोण 90 डिग्री का होता है। तो ये हो गया फर्स्ट पार्ट। अब देखिए सेकंड पार्ट को करते हैं। तो इसमें हमसे पूछा है कि वृत्त की सबसे लंबी जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो इस वृत्त की सबसे लंबी जीवा कौन सी हो जाएगी, हमें पता है कि वृत्त की सबसे लंबी जीवा वृत्त का व्यास होता है। तो ये है हमारा जो कि क्यू आर है। ठीक है, तो हमें इस क्यू आर का मान बताना है। अब देखिए कैसे बता सकते हैं, ये जो हमारा कोण क्यू पी आर है यानी ये वाला, ये भी हमारा 90 डिग्री का ही होगा क्योंकि ये कोण भी इस अर्धवृत्त पर बन रहा है। ठीक है, तो इसीलिए ये जो त्रिभुज है हमारा ये एक समकोण त्रिभुज हो जाएगा। तो इसमें हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे और इस क्यू आर का मान निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं, पी क्यू हमें 8 मीटर और पी आर 6 मीटर दिया हुआ है। तो यहाँ पे लिखेंगे पी क्यू 8 मीटर और पी आर हमें 6 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, तो अब हम, ये हमारा त्रिभुज है पी क्यू आर, तो लिखेंगे त्रिभुज पी क्यू आर में क्या होगा हमारा, इसमें हम पाइथागोरस प्रमेय लगा रहे हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार क्या होता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। तो कर्ण ये समकोण के सामने वाली भुजा होती है जो कि क्यू आर है। तो इसीलिए कर्ण का स्क्वायर यानी क्यू आर का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो लंब हम इसको ले लेते हैं और आधार इसको। तो लंब पी क्यू यानी पी क्यू का स्क्वायर प्लस आधार पी आर, तो ये पी आर का स्क्वायर। ठीक है, अब इसके बाद क्यू आर हमें नहीं पता, इसको एज इट इज लिखेंगे बराबर पी क्यू हमें पता है 8 मीटर, तो यहाँ पे 8 और ये स्क्वायर प्लस पी आर हमें पता है 6 मीटर, तो ये 6 का स्क्वायर। अब इसके बाद देखिए आगे जब इसको सॉल्व करेंगे तो 8 का स्क्वायर 64 प्लस 6 का स्क्वायर 36। तो ये हमारा हो जाएगा क्यू आर का स्क्वायर बराबर 64 और 36 हो जाएगा 100। तो यहाँ से अब इस स्क्वायर को हटाने के लिए इधर भी स्क्वायर रूट और इधर भी स्क्वायर रूट लगा देंगे, तो इससे ये हमारा कट जाएगा। अब इधर बचा सिर्फ क्यू आर, और 100 का वर्गमूल क्या होता है, 10 होता है। तो क्यू आर हमारा 10 मीटर आ गया। ठीक है, तो क्यू आर हमारा क्या है, ये क्यू आर इस वृत्त की सबसे लंबी जीवा है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे आगे कि
हमसे क्या पूछा है, सबसे लंबी जीवा की लंबाई। तो यहाँ पे लिखेंगे सबसे लंबी जीवा की लंबाई कितनी है, 10 मीटर। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा आंसर। अब इसके बाद इसका जो थर्ड पार्ट है, इसमें हमसे पूछा है कि हमसे बोला है कि सिद्ध कीजिए कि कोण क्यू पी आर एक समकोण है। तो हमें क्यू पी आर को एक समकोण सिद्ध करना है, यानी कि कोण क्यू पी आर, इस कोण को हमें समकोण सिद्ध करना है। कैसे करेंगे, देखिए हमें पता है कि ये क्यू आर हमारा एक सीधी रेखा है, तो एक सीधी रेखा पर कितने डिग्री का कोण बनता है, 180 डिग्री का, यानी कि ये जो कोण है पूरा ये हमारा 180 डिग्री का होगा। ठीक है, तो ये जो कोण है हमारा, ये अगर 180 डिग्री है तो इसीलिए ये जो है ये हमारा इसका आधा हो जाएगा, यानी 90 डिग्री। क्योंकि हमें पता है कि केंद्र पर जो कोण बनता है वो हमारा वृत्त की परिधि पर बने कोण का, यानी कि वृत्त पर बने कोण का दुगना होता है। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे हम, ये हमारा थर्ड पार्ट है। तो हमें पता है कि ये वाला जो कोण है, ये वाला जिसका नाम कोण क्यू ओ आर हो जाएगा, तो लिखेंगे कोण क्यू ओ आर बराबर 180 डिग्री। इसका रीज़न लिख देंगे हम कि क्यू आर एक रेखाखंड है। ठीक है, क्यू आर एक रेखाखंड है। अब इसके बाद ये अगर हमारा 180 डिग्री है तो कोण क्यू पी आर क्या होगा हमारा, कोण क्यू पी आर ये आधा होगा किसके, कोण क्यू ओ आर के, यानी कि इस वाले कोण के। इसका रीजन हम यहाँ पर लिख देंगे कि केंद्र पर बना कोण वृत्त पर बने कोण का दुगना होता है। तो ये हमने लिख दिया रीजन। अब देखिए यहाँ से कोण क्यू पी आर बराबर हाफ इंटू कोण क्यू ओ आर, ये हमारा है 180 डिग्री। तो ये 2 के पहाड़े से एक बार में, ये 90 बार में कटेगा, तो कोण क्यू पी आर हमारा 90 डिग्री आ गया, और यही हमें सिद्ध करना था। ठीक है, ये देखिए बोला गया है कि कोण क्यू पी आर एक समकोण है, ये सिद्ध करो, तो ये हमने यहाँ पर सिद्ध कर दिया। अब इसके बाद देखिए इसमें हमें अथवा में भी दिया गया है, लेकिन इसको ध्यान से समझना, यहाँ पर ये 3 क्वेश्चंस दिए गए हैं क्वेश्चन नंबर 36 में। तो जो ये अथवा में हमें दिया गया है तो ये सिर्फ इसके और इसके में दिया गया है, यानी कि अगर आपको ये वाला क्वेश्चन नहीं करना है, अगर आपको ये नहीं आ रहा है तो फिर आप इसके बदले में ये कर सकते हैं, लेकिन ये दोनों आपको कंपलसरी है कि करना ही पड़ेगा। ठीक है, ये जो अथवा दिया गया है वो सिर्फ हमें इसके बदले में दिया गया है। ठीक है, ऐसा ही पैटर्न आपको अपने एग्जाम के क्वेश्चन पेपर में भी देखने को मिलेगा। तो इसी तरह से जो मैंने आपको बोला इसी तरह से आपको फॉलो करना है। ठीक है, तो मैं आपको ये वाला भी करा देता हूँ। इसमें हमसे बोला है कि कोण पी क्यू आर प्लस कोण पी आर क्यू प्लस कोण क्यू एस आर का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए कोण पी क्यू आर यानी कि ये वाला कोण, कोण पी आर क्यू यानी कि ये वाला कोण, और कोण क्यू एस आर यानी कि ये वाला कोण, तीनों का योग हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए बहुत ही इजी है। यहाँ पर हमें पता है कि ये हमारा एक त्रिभुज है, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो ये हमारा 90 है, तो ये दोनों मिल के 90 डिग्री होंगे। तो इसी चीज़ को सबसे पहले मैं यहाँ पर लिखूंगा, ये हमारा अथवा वाला क्वेश्चन है। क्या लिखेंगे हम कि ये और ये दोनों का योग 90 डिग्री होगा, यानी कि कोण पी क्यू आर प्लस कोण पी आर क्यू बराबर में ये होगा 90 डिग्री। रीज़न लिखेंगे यहाँ पर हम, क्योंकि कोण क्यू पी आर यानी कि ये वाला जो कोण है ये हमारा 90 डिग्री का है। ठीक है, इसके बाद अब हम क्या करेंगे, हमें जैसे कि पता है कि कोण क्यू एस आर ये हमारा कितना है, 90 डिग्री का। क्यों, क्योंकि ये इस अर्धवृत्त पर बना कोण है। तो लिख देंगे कोण क्यू एस आर बराबर होगा 90 डिग्री का। इसका रीजन लिखेंगे अर्धवृत्त पर बना कोण। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि इसको 1 और इसको 2 कह देते हैं। तो अब हमारा समीकरण 1 व 2 से क्या होगा हमारा कि इसको हम जोड़ देंगे, यानी कि कोण
पी क्यू आर प्लस कोण पी आर क्यू प्लस कोण क्यू एस आर। तो देखिए कोण पी क्यू आर प्लस पी आर क्यू यानी ये दोनों जो हैं यहाँ पर 90 डिग्री है, तो इन दोनों की जगह पे 90 प्लस कोण क्यू एस आर ये रहा 90, तो ये हमारा हो जाएगा 180 डिग्री। ठीक है, तो यही हमारा आंसर है जो ये अथवा वाला क्वेश्चन है इसका। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया अच्छे से। अब इसके बाद नेक्स्ट ये हमारा क्वेश्चन नंबर 36 था, तो अब इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 37 स्टार्ट हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, इसमें हमसे क्या बोला है, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष जिसे संक्षेप में PMNRF भी कहा जाता है, प्राकृतिक और मानव निर्मित आपदाओं से प्रभावित लोगों को सहायता प्रदान करने के लिए जुटाई गई निधि है। इसके अंतर्गत आने वाली प्राकृतिक आपदाओं में बाढ़, चक्रवात, भूकंप आदि शामिल है। मानव निर्मित आपदाएं जिसमें प्रमुख दुर्घटनाएं एसिड हमले, दंगे आदि शामिल है। दो सहेली शालू और गीतिका ने मिलकर प्रधानमंत्री राहत कोष में 200 रुपये का योगदान दिया। इसे x + y = 200 के रूप में व्यक्त किया गया है। उपरोक्त उत्तर के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं हमसे। समीकरण x + y = 200 को ax + by + c = 0 के रूप में व्यक्त कीजिए। तो ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखिए कैसे हम निरूपित करेंगे। ये हमारा फर्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37 का। हमें दिया गया x + y = 200, हमें इसको ax + by + c = 0 के रूप में निरूपित करना है। तो देखिए यहाँ पर x है, तो ये हमारा जो है इसको एज इट इज उतार देंगे, प्लस ये y उतार देंगे, इस 200 को इधर ले आएंगे तो माइनस का 200 हो जाएगा बराबर में 0। तो ये जो है ये हमारा इस रूप में हमने व्यक्त कर दिया, यानी कि यही हमारा आंसर है। क्योंकि देखिए ax ये हमारा x हो गया, यानी कि a यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो हम 1 मानेंगे। यहाँ पर by तो ये y हो गया, b की जगह कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे, और c का मान यहाँ -200 है। ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट का सॉल्यूशन। अब इसके बाद सेकंड में हमसे क्या पूछा है, यदि शालू ने 150 रुपये का योगदान दिया तो गीतिका ने कितना योगदान दिया। तो ये तो बहुत ही इजी है। शालू ने 150 का योगदान दिया तो गीतिका ने कितना दिया, हमें पता है कि दोनों ने मिलाकर 200 रुपये का योगदान दिया है। तो इसीलिए अगर शालू ने 150 रुपये का योगदान दिया तो गीतिका ने 50 रुपये का योगदान दिया होगा। इसका आंसर मैं आपको यहीं पे करा देता हूँ। यहाँ पर हम लिखेंगे, सबसे पहले हम लिख देते हैं कि शालू जो है उसने कितने रुपए का योगदान दिया है, 150 रुपये का। तो हमसे पूछा है गीतिका ने कितना योगदान दिया, तो लिखेंगे गीतिका का योगदान। तो इसके लिए क्या करेंगे कि 200 में से जितना शालू ने दिया है 150, इसको घटा देंगे तो 50 रुपये जो गीतिका ने है योगदान दिया है। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा हमारा सेकंड का। थर्ड में पूछा है कि समीकरण x + y = 200 के 2 हल ज्ञात कीजिए। तो इसमें हमें 2 हल ज्ञात करना है x + y = 200 के। तो चलिए करते हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं ये सारे। ये हमारा थर्ड है, तो हमें दिया हुआ है x + y = 200, ये समीकरण दिया हुआ है। तो कैसे करेंगे हम, सबसे पहले यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक टेबल बना लेते हैं और इसमें हम यहाँ पर x लिखते हैं, यहाँ y, और हमें 2 हल ज्ञात करना है तो इस तरह से हम 2 खाली छोड़ देंगे। तो अब हम क्या करेंगे इसमें कि हमारा x + y = 200 है, तो इसमें हम या तो x या फिर y किसी का भी मान हम खुद से मान सकते हैं। तो मैं इसमें जो x है इसका मान 100 मान लेता हूँ, तो x की जगह पे 100 लिखेंगे, प्लस y बराबर में क्या है 200। तो यहाँ से y का मान निकालेंगे, 100 इधर जाके माइनस हो जाएगा 200 में से, तो 100 बचेगा। तो y का मान हमारा 100 आ गया। इस बार मैं y का मान 50 मान लेता हूँ। आप दोनों में से किसी का भी मान कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है, तो y का मान 50 माना है मैंने, तो इस x को लिखेंगे, प्लस y की जगह पे हम 50 लिखेंगे बराबर में 200। तो यहाँ से x का मान क्या आ जाएगा, ये 50 माइनस हो जाएगा, तो x का मान 150 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमने 2 हल ज्ञात कर लिया। अब इसके बाद इसमें देखिए हमें अथवा में भी दिया गया है, यानी कि अगर आपको ये वाला क्वेश्चन नहीं करना तो आप ये कर सकते हैं।
इसमें हमसे बोला है कि समीकरण x प्लस वाई बराबर 200 का आलेख बनाएं। तो इसका हमें आलेख बनाना है। तो इसका आलेख बनाने के लिए सबसे पहले आपको इसके दो हल ज्ञात करने पड़ेंगे। तो मैंने अभी यहाँ पर दो हल ज्ञात किए हैं, तो आप भी इस तरह से हल ज्ञात करेंगे और फिर इसके बाद आलेख कैसे बनाना है। इसके लिए क्या करते हैं हम कि सबसे पहले इस तरह से y अक्ष और इस तरह से x अक्ष खींचते हैं और इसमें हमारा ये होता है 0। यहाँ पर देखिए जो ये हमारे हल आए हैं, ये पॉइंट्स जो हैं इसमें बड़े बड़े ये नंबर्स हैं, तो इसीलिए हम यहाँ पर 20-20 का गैप लेके बना देंगे। ये हमारा जो है यहाँ पर ये हो जाएगा 20, 40, 60, ये 80, 100, 120, 140, 160, 180 आगे तक भी आप लिख सकते हैं। इधर हमारा ये माइनस का 20 हो जाएगा, माइनस का 40, ये माइनस 20, माइनस 40 और ऊपर ये हमारा क्या हो जाएगा 20, 40, 60, ये 80, 100, 120, 140, 160, 180। ठीक है। अब हमारा पहला जो पॉइंट है उसमें x का मान 100, y का मान 100 है, तो x अक्ष पे 100 देखिए ये रहा, y अक्ष पे 100 ये रहा, यानी कि हमारा यहाँ पर हो जाएगा पहला पॉइंट। ठीक है। इसके बाद दूसरे में है x का मान 150, y का मान 50, तो x अक्ष पर 150 हमारा 140 और 160 के बिल्कुल बीच में होगा, यानी यहाँ पर, और y अक्ष पे 50, तो ये हमारा 40 और 60 के बीच में, यानी यहाँ पर। तो यहाँ से इस तरह से हम करेंगे तो यहाँ पर हमारा दूसरा बिंदु आ जाएगा। ठीक है। तो अब इन दोनों बिंदुओं से होते हुए हम इस तरह से एक लाइन खींच देंगे। आप स्केल से खींचना, आपका टेढ़ा नहीं जाएगा, मेरा यहाँ पर टेढ़ा हो गया है, तो आप स्केल से करना। तो ये हमने आलेख खींच दिया। ये हमारा इसका निर्देशांक क्या है, ये है 100, 100, और इसका निर्देशांक क्या है 150 और 50। ठीक है। और जो हमारा समीकरण है वो हम इस रेखा पे लिख देते हैं। तो हमारा समीकरण है x प्लस वाई बराबर 200, ये आप देख सकते हैं। ठीक है। तो इस तरह से हमें आलेख बनाना होता है। आई होप आपको ये समझ में आ गया अच्छे से। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये लास्ट क्वेश्चन है जो क्वेश्चन नंबर 38 है। ठीक है। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे हम। हमसे बोला है कि लोहड़ी के दौरान दुकानदारों ने षटभुजाकार उपहार बक्से तैयार किए जिनमें रेवड़ी, तिल, गज्जक और मूंगफली थी। षटभुज बक्से की भुजाएं बराबर हैं। रेवड़ी को भाग ACE में, यानी कि ये हमारा ACE, यानी कि इसमें जो है रेवड़ी है, तो यहाँ पर मैं र लिख दिया, यानी कि ये रेवड़ी है। इसके बाद नेक्स्ट है तिल को भाग BDF में, यानी कि BDF, इसमें हम तिल को रख देते हैं, यानी कि त का मतलब तिल हो गया। गज्जक को भाग ABE में, यानी कि ABE, इसमें हमारा क्या है गज्जक है, तो यहाँ पे ग लिख देते हैं। और भाग BEF में मूंगफली को, यानी कि BEF में मूंगफली को, यानी कि म लिख दिया हमने। ठीक है। बॉक्स को निम्नानुसार भागों में बांटा गया है। अब इसके बाद हमसे पूछा है उपरोक्त जानकारी के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कि गज्जक और मूंगफली के विभाजन की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो ये हमारा गज्जक है और ये क्या है मूंगफली। तो दोनों के जो विभाजन है, यानी कि ये जो आप देख रहे हैं BE, यही इन दोनों का विभाजन है। ठीक है। तो इसकी लंबाई हमें ज्ञात करना है। कैसे करेंगे देखिए, ये हमारा 90 डिग्री का दिया हुआ है, यानी कि समकोण है। ये हमारा हो जाएगा 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है और ये हमें 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो ये एक समकोण त्रिभुज बन गया। इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा के ये BE जो है इसका मान निकाल देंगे। तो चलिए मैं आपको कराता हूँ। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 38 का सॉल्यूशन है फर्स्ट क्वेश्चन का। तो इसमें हमें ये आप आकृति देख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो ये हो जाएगा कर्ण, तो कर्ण का स्क्वायर यानी कि BE का स्क्वायर बराबर लंब, हम इसको ले लेते हैं AE को, तो लंब का स्क्वायर यानी ये 15 है, तो 15 का स्क्वायर प्लस आधार इसको ले लेते हैं 8 सेंटीमीटर है, तो आधार स्क्वायर यानी 8 का स्क्वायर।
अब ये बी ई का स्क्वायर बराबर 15 का स्क्वायर कितना होता है 225 प्लस 8 का स्क्वायर 64। अब यहाँ से 225 और 64 को जोड़ेंगे तो 289 हो जाएगा। ये बी ई का स्क्वायर है। स्क्वायर हटाने के लिए इधर भी स्क्वायर रूट इधर भी स्क्वायर रूट लगाएंगे तो इससे ये कट जाएगा। इधर बी ई बचा। 289 का स्क्वायर रूट कितना होता है 17, तो 17 सेंटीमीटर यही हमारा आंसर है। ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, ठीक है। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन में क्या पूछा है, मूंगफली वाले भाग का क्षेत्रफल कितना है। तो देखिए मूंगफली हमारा इस वाले भाग में रखा हुआ है जो कि बी ई एफ है। तो हमें इस बी ई एफ का क्षेत्रफल निकालना है क्योंकि हमसे मूंगफली वाले भाग का क्षेत्रफल पूछा है, यानी कि हमें बी ई एफ का क्षेत्रफल निकालना है। तो ये भी बहुत ही इजी है। कैसे निकालेंगे, यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज बी ई एफ का क्षेत्रफल। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि जो हमारा क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ये लगा देंगे। या फिर आप हेरोन के सूत्र से भी कर सकते हैं लेकिन वो थोड़ा लेंदी हो जाएगा, इसीलिए हम इससे कर लेंगे। 1/2 इंटू बेस और हाइट क्या हो जाएगा इसमें हमारा, बेस हम इसको ले लेते हैं, हाइट इसको। तो ये 8 सेंटीमीटर है, ये भी 8 सेंटीमीटर होगा। ये 15 है तो ये भी हमारा 15 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए बेस की जगह पर 8, हाइट की जगह पे 15 लिखेंगे। 2 एकम 2, 2 चौक 8 कटेगा, 15 चौक 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा ये जो सेकंड पार्ट है इसका आंसर आ गया। अब थर्ड में पूछा है किसका क्षेत्रफल अधिक है, तिल या गज्जक। यानी कि तिल हमारा इसमें रखा हुआ है और गज्जक जो है वो इसमें रखा हुआ है, तो दोनों में से किसका क्षेत्रफल अधिक है ये हमें बताना है। तो कैसे बताएंगे, इसका क्षेत्रफल तो हमें पता है कितना। देखिए हमने इसका क्षेत्रफल निकाला है जो कि आया है 60 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसीलिए इसका भी क्षेत्रफल 60 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ 60 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि इसकी हाइट और इसकी हाइट सेम है, आधार इसका भी सेम है, तो इसीलिए दोनों का क्षेत्रफल सेम होगा। इसका क्षेत्रफल हमें निकालना पड़ेगा। तो इसका क्षेत्रफल हम हीरोन के फॉर्मूले से निकालेंगे क्योंकि इसमें हमें हाइट नहीं पता है। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये 8 है तो ये भी 8 सेंटीमीटर, ये भी 8 सेंटीमीटर और ये हमारा है 15 सेंटीमीटर। तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे पहले हम जो हमारा ये त्रिभुज है इसकी तीनों भुजाओं को ए बी और सी मानते हैं। तो इसीलिए ए हमारा 8 सेंटीमीटर हो जाएगा, बी 8 सेंटीमीटर और सी 15 सेंटीमीटर, ठीक है। यानी कि ये और ये। अब इसके बाद सबसे पहले हम s का मान निकालते हैं। तो s बराबर ये होता है हमारा a प्लस बी प्लस सी बटे 2। तो a का मान कितना है 8 प्लस b का मान भी 8 और c का मान 15 बटे में 2। तो यहाँ से 8 और 8 16 हो गया, 16 और 15 31/2। तो 31 में 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 15.5, ठीक है। तो ये s का मान आ गया। अब हम निकालेंगे त्रिभुज जो हमारा ये त्रिभुज है बी डी एफ। तो यहाँ पर हम लिख देंगे त्रिभुज बी डी एफ का क्षेत्रफल। तो हीरोन का क्या फॉर्मूला होता है, √s ब्रैकेट में s माइनस a s माइनस b और s माइनस c। तो यहाँ से s का मान हमारा ये रहा 15.5, s फिर से है तो 15.5 माइनस a का मान ये रहा 8, फिर s यानी कि 15.5 माइनस b का मान ये भी 8 ही है, और फिर s माइनस c यानी कि 15.5 माइनस c का मान ये रहा 15, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ से 15.5 को उतारेंगे, 15.5 में से 8 को माइनस करेंगे तो 7.5 बचेगा, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये भी 7.5 बचेगा, और 15.5 में से 15 माइनस करेंगे तो 0.5 बचेगा, ठीक है। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर 7.5 का जोड़ा बन गया, ये बाहर आ जाएगा 7.5, इसका और इसका जोड़ा नहीं बना, तो इसीलिए
इन दोनों का गुणा करके हम रूट के अंदर ही लिखेंगे क्योंकि इनका जोड़ नहीं बन रहा है। तो इसका और इसका जब आप गुणा करेंगे तो आंसर आएगा 7.75। अब इसके बाद ये 7.5 इसका जब आप रूट करेंगे यानी कि स्क्वायर रूट, यानी इस स्क्वायर रूट से बाहर इसको निकालेंगे तो इसका मान होगा, ये गुणा का निशान हो जाएगा यहाँ पर 2.78, इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा। ठीक है, तो 7.5 और 2.78 इनका गुणा करने पर 20.85 सेंटीमीटर स्क्वायर ये हमारा आ जाएगा, जो ये वाला त्रिभुज है इसका क्षेत्रफल। तो अब देखिए इसका क्षेत्रफल इतना आया है और जो हमारा ये वाला त्रिभुज है इसका क्षेत्रफल 60 सेंटीमीटर स्क्वायर था। तो किसका ज़्यादा है? ये हमारा है इस गज्जक वाले का। तो लिख देंगे यहाँ पर हम नीचे कि गज्जक का क्षेत्रफल अधिक है। तो ये हो गया हमारा सॉल्यूशन कंप्लीट, क्वेश्चन नंबर जो 38 है उसके थर्ड पार्ट का। अब इसी में देखिए हमें अथवा में भी दिया गया है, तो इसको भी मैं आपको करा देता हूँ। इसमें बोला है यदि CJ लंब है AE पर तो CJ ज्ञात कीजिए। यानी कि ये देखिए CJ यहाँ पर ये कुछ इस तरह से लंब हमें दिया गया है। ये देखिए ऐसे ये लंब है, इसका नाम हमें J देना है। तो ये CJ इस AE पर लंब हमें बोला गया है, तो हमें इस CJ का मान ज्ञात करना है। तो बहुत ही ईजी है, कैसे करेंगे देखिए, हमें जैसा कि पता है इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल अभी हमने निकाला, ये रहा 20.85। ठीक है, तो इसीलिए इसका क्षेत्रफल जितना है उतना इसका भी होगा। तो इसीलिए यहाँ पर हम लिख देंगे सबसे पहले त्रिभुज, ये हमारा है AEC। तो त्रिभुज AEC का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? जितना ये था, यानी कि 20.85। अब इसके बाद इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हम 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, बराबर में 20.85 है। तो यहाँ से ये 1/2 इंटू बेस हमें पता है, ये देखिए 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो यहाँ पर इसकी जगह पे 15 लिखेंगे, इंटू हाइट नहीं पता, बराबर में 20.85। अब यहाँ से ये 20.85 दो इधर जाके गुणा हो जाएगा, 15 इधर आके भाग हो जाएगा। तो जब आप 20.85 और 2 का गुणा करके 15 से भाग करेंगे तो आपका आंसर कितना आएगा? सबसे पहले इसका और इसका गुणा कर लेते हैं। तो जब हम गुणा करेंगे तो ये आएगा 41.7 बटे में क्या है 15। तो अब 15 से इसको भाग कर देना तो आपका आंसर 2.78 आ जाएगा। ठीक है, तो H यानी कि ये CJ, H यानी कि हाइट यही है, तो इसीलिए यहाँ पे लिख देंगे CJ, ये हमारा हो गया 2.78 सेंटीमीटर। तो यही हमारा आंसर है। तो इस तरह से ये हो गया हमारा सॉल्यूशन कंप्लीट। तो फाइनली दोस्तों, मैंने आपका जो मैथ्स का सैम्पल पेपर है इसका पूरा सॉल्यूशन कंप्लीट करा दिया है। बहुत मेहनत लगाए कराने में, इसीलिए एक लाइक तो बनता ही है। और इसके अलावा अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।